तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप सभी अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई एट होम पे। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ लिया हमने, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ ली, फिर हमने डिफरेंस पढ़े यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच, फिर हमने डिफरेंस पढ़े प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और जो मेन कंटेंट्स है जो मैंने आपको पहले बता दिया था वो फिर से बता दूं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सेल शेप पढ़ेंगे, सेल साइज पढ़ेंगे, हम सेल वॉल्यूम पढ़ेंगे, सेल नंबर पढ़ेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। अब उस स्ट्रक्चर में क्या सब आता है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमारा अभी का जो टॉपिक है वो क्या है? सेल शेप। तो सेल शेप जो है ना, जनरली कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है। ठीक, लेकिन बॉडी, जैसे हम एज एग्जांपल अपना ह्यूमन बॉडी ले लें, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के सारे ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो सेल भी क्या करते हैं? हर स्पेसिफिक फंक्शन के हिसाब से अपना एक शेप डिटरमाइन कर लेते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। तो बॉडी के फंक्शन के हिसाब से जो है वो सेल का शेप जो है वो डिसाइड होता है। तो हम पढ़ेंगे आगे कि कौन से ऑर्गन में कौन कौन सा शेप होता है। कुछ टर्म पढ़ेंगे और कुछ हम वो डाइवर्सिटी जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज स्फेरिकल। ठीक, बट द शेप ऑफ सेल ऑल्सो डिपेंड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन इट्स परफॉर्म। जो मैंने बता दिया, सेल का शेप तो स्फेरिकल होता है, लेकिन ये सेल जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है उस हिसाब से ये शेप अपना डिटरमाइन कर लेता है। ठीक, ये वेरिएबल भी होता है और फिक्स भी होता है। कुछ सेल जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं। कौन से वेरिएबल होते हैं, कौन से फिक्स्ड होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। फिलहाल अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेरिएबल और इरेगुलर शेप अकर्स इन अमीबा। ठीक, देखिए वो भी आ गया। वेरिएबल शेप, अमीबा क्या होता है? वो एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो अपना सेल का शेप जो है वो चेंज करता रहता है। तो इरेगुलर शेप हो गया अमीबा का। फिक्स सेल किसका होता है? तो फिक्स सेल हम प्लांट्स का कह सकते हैं कि उसके जो कुछ सेल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल हैव फिक्स शेप। ठीक है, क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल, सेल शेप के कुछ एग्जांपल मैं बता दूं आपको। कौन कौन सा है? नर्व सेल, जो कैसा होता है? इलोंगेटेड। खैर, सेल को मैंने खींच के ऐसे लंबा कर दिया, वो क्या हो गया? लंबा हो गया, इलोंगेटेड। ठीक, डिस्क्वाइड, डिस्क शेप का होता है। डिस्क आपने डीवीडी वो देखा होगा, उसमें जो डिस्क लगता है उस शेप का होता है। कौन सा होता है? हमारा एरिथ्रोसाइट का रेड ब्लड सेल। हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। वो कैसा होता है? वो डिस्क शेप का होता है, स्पिंडल शेप। अब स्पिंडल शेप कह सकते हैं कि कोई छोटा सा पिन जो है वो काफी लंबा हो गया है और वो तार टाइप का है, वो स्पिंडल शेप हो गया। वो कहाँ पाया जाता है? वो स्मूथ मसल फाइबर। हमारा जो मसल है वो कहीं कहीं पर स्मूथ होता है। वो जो स्मूथ मसल फाइबर होता है वो कौन से शेप का होता है? स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया। अभी हमने पढ़ा सेल शेप पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेल साइज। तो सेल साइज, तो हर सेल अलग अलग साइज के होते हैं। हमें अभी सारा सेल नहीं पढ़ना है, हम ये डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये जान लें कि एनिमल में लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सेल कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, एनिमल में जो है वो लार्जेस्ट सेल होता है एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। एग को सेल क्यों कंसिडर किया गया? क्योंकि उस सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म निकल के आता है। उस एग को पूरा सेल कंसिडर किया गया और वो कितना बड़ा होता है? वो 18 सेंटीमीटर का होता है, जो लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल होता है। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, जो मैक्सिमम जो होता है ह्यूमन में पाया जाता है नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है? वो सेंसिटिविटी का काम करता है।
जैसे हमें कहीं पे चोट लगी, जलन हुई या कोई पिन चुभा या कुछ भी हुआ, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, वो पहले हमारे माइंड में जा रहा है, वहां से फिर इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ये रिएक्शन हुआ है, तो हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन हुआ है। वो जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम, मैसेंजर का काम कौन करता है? वो नर्व सेल करता है। तो नर्व सेल अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 1 मीटर तक का हो सकता है, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल माना गया है। दूसरा हम पढ़ते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में लार्जेस्ट सेल क्या होता है? वो एसाटिबुलेरिया होता है, जो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर का होता है। दूसरा क्या? लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या है? मैनिला हेम्प फाइबर। ये फाइबर क्या होता है? ये कोई समुद्र है, समुद्र में बड़े बड़े ग्रास टाइप के होते हैं और बहुत बड़ा बड़ा उसमें जो है वो पत्ती वगैरह होता है, वो फाइबर नुमा दिखता है। फाइबर जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी कहीं भी फाइबर है पतली सी रेसियर टाइप की, उसको फाइबर हम मानते हैं, वो फाइबर है। ठीक, तो उसी टाइप का होता है मनीला हेम्प फाइबर, वो 100 सेंटीमीटर का होता है। तो लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट्स कौन सा हो गया? मनीला हेम्प फाइबर। ठीक, हमने एनिमल में पढ़ लिया और प्लांट्स में पढ़ लिया। अब ऑल ओवर जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है? वो प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, पीपीएलओ क्या होता है? वो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। उसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जो ऑल ओवर स्मॉलेस्ट सेल कंसीडर किया गया है। माइकोप्लाज्मा का जो है डायमीटर कितना होता है? तो 0.1 माइक्रोमीटर। देखिए अभी तक हम सेंटीमीटर मीटर पढ़ते आ रहे थे, सीधे कहाँ आ गए हम? माइक्रोमीटर पे, वो भी पॉइंट में आ गए। मतलब ये उन सब से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा सेल साइज पढ़ा, हमने सेल शेप पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? मतलब काम के आधार पर सेल्स का जो डिवीजन किया जाता है उसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक ही सेल बॉडी के सारे फंक्शंस को कंडक्ट करती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अलग अलग फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, और वो अलग अलग ऑर्गेन्स अलग अलग टाइप के सेल्स के बने होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो हमारा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बॉडी, उसमें अलग अलग फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। तो उसी के आधार पर जो सेल्स का डिवीजन होता है उसको क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम के आधार पर बंटवारा। ठीक, तो अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं उसमें एज एग्जाम्पल कि कौन सा ऑर्गन जो होता है कौन सा वर्क करेगा, तो वो ऑर्गन किस टाइप के सेल का बना होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला है, यू नोटिस दैट एन ऑर्गेनिज्म सच एज अ ह्यूमन बीइंग कैन हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है, क्या है कि हम सभी ने जो है वो ये जरूर नोटिस किया होगा कि ह्यूमन बीइंग में जो है वो डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल जैसे स्पर्म ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल, ऑस्टियोसाइट, बोन सेल, मसल सेल, फैट सेल, मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल। स्पर्म ल्यूकोसाइट, स्पर्म होते हैं, स्पर्म एक अलग सेल होता है, वो खुद ही एक सेल होता है। ल्यूकोसाइट जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। दूसरा क्या है? ऑस्टियोसाइट, बोन सेल को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं। वैसे ही मसल सेल होता है, फैट सेल होता है, और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन कंडक्ट करती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि ह्यूमन बॉडी का जो है अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, उसका काम क्या होता है? जो भी ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है हार्ट के अंदर, उस ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना, उस
हार्ट का काम होता है। स्टोमक का काम क्या होता है, वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसके अलग अलग काम होते हैं। तो ठीक है, फिलहाल आप इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने सेल शेप, सेल साइज और थोड़ा संक्षिप्त में हमने क्या पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, तो सेल वॉल्यूम पढ़ रहे हैं हम। तो सेल वॉल्यूम होता क्या है, तो जो भी उसमें कैपेसिटी होती है कुछ अपने अंदर जमा करके रखने की, उसको सेल वॉल्यूम कहते हैं। तो आप ये सोचोगे कि घोड़ा जो है वो बहुत बड़ा है, उसके फंक्शन का, उसके सेल का वॉल्यूम जो होता है बहुत ज्यादा होगा, और चूहा बहुत छोटा है तो उसका सेल का वॉल्यूम बहुत कम होगा। तो ये दिमाग से निकाल लीजिए कि जो वॉल्यूम होगा सेल का, वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड करेगा। वो और इंडिपेंडेंट होता है ऑर्गेनिज्म के साइज से। वो किस पर डिपेंड करता है, तो सेल के साइज पर डिपेंड करता है कि उस सेल की वॉल्यूम क्या होगी, और उस ऑर्गेनिज्म में कितना वॉल्यूम होगा वो सेल के नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल बता दूं कि बुल हो गया, कोई सांड हो गया, कोई घोड़ा हो गया, कोई चूहा हो गया, इन सब में जो है वो लीवर और किडनी ऐसे जो ऑर्गन्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो थे वो सेम साइज के होते हैं। तो सेम साइज के होते हैं मतलब सेम वॉल्यूम भी होगा। अब देखिए घोड़ा कितना बड़ा है, वहीं चूहा कितना छोटा है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि सेल का जो वॉल्यूम है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, सेल के साइज पे डिपेंड करता है। तो हमारा पहला पॉइंट है, द वॉल्यूम ऑफ सेल इज फेयरली कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर सेल टाइप। फेयरली मतलब पूरी साफ है कि सेल का जो वॉल्यूम है वो सेल के टाइप पर ही डिपेंड करेगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज। ये इंडिपेंडेंट सेल का जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के साइज से जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं होता है। एग्जाम्पल, द साइज ऑफ किडनी एंड लीवर सेल्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज इन बुल, हॉर्स एंड माउस। किडनी और लीवर का जो सेल होता है बुल, हॉर्स और माउस में, उसमें लगभग सेम होता है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा अगला पॉइंट है, द डिफरेंस इन द टोटल मास ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द नंबर, नॉट ऑन द वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म का जो टोटल मास का डिफरेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, वो ऑर्गेनिज्म में सेल के नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि सेल के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो इससे दो चीजें हमारी क्लियर हो रही है कि वॉल्यूम जो है वो ऑर्गेनिज्म के साइज से इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा क्या है, सेल का जो मास है वो डिपेंड करता है सेल के नंबर पे, ना कि सेल के वॉल्यूम पे। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा ये अगला कंटेंट है सेल नंबर। सेल नंबर जो है वो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही काउंट करेंगे, क्योंकि यूनिसेलुलर में तो हमें पता ही है कि एक ही सेल होता है। तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें सेल्स जो होते हैं वो इनडिफिनिट होते हैं, इतने सारे होते हैं कि जिसे काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन उसी में कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे भी होते हैं जिनका जो होता है वो नंबर वो फिक्स होता है। तो वो कौन कौन से हैं, वो है रोटिफर्स एंड निमेटोड्स। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके नंबर ऑफ सेल्स वो फिक्स्ड होते हैं, कौन कौन से हैं, रोटिफर्स एंड निमेटोड्स। तो नंबर ऑफ सेल डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के साइज पे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का साइज। तो स्मॉल साइज के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन जो बहुत लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म होंगे इन कंपैरिजन टू स्मॉल साइज, तो उसमें बहुत सारा नंबर ऑफ सेल होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं द स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म हैज लेस नंबर ऑफ सेल इन कंपैरिजन टू लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म। वो तो पता ही है, साइज ज्यादा तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा, साइज कम तो नंबर ऑफ सेल वो भी कम। तो कुछ ऐसे लार्ज साइज
ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो है नंबर ऑफ सेल्स वो काउंटलेस होते हैं, जैसे वेल, वो जिसको कहा जाता है कि वो 100 हाथियों के बराबर एक एनिमल है। वेल जो समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। कैमल, ऊंट, बानियान ट्री, वो कितना बड़ा पेड़ होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इन सब जैसे ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो काउंटलेस होते हैं, जिसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक। और उसी बीच एक हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ सेल कितना होता है। तो अनुमानतः ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ सेल 10 ट्रिलियन के बराबर होता है। 10 ट्रिलियन को हम 10 टू द पावर 14 करेंगे तो हमें इतना जीरो लग के वो एक 10 ट्रिलियन होता है। तो वो एक अप्रोक्सीमेटली जो है वो पता किया गया कि ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ सेल इतना होता है। तो बच्चों हमने अभी बहुत सारे मेन टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे ही मेन टॉपिक हमारा क्या आने वाला, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तो अभी आप इसको नोट करिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट विशेस।